प्यारे बच्चों, मैं आरपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश को बेसिक से शुरू करेंगे। आज हम 0 लेवल से अंग्रेजी को पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इंग्लिश। तो देखिए बेटा, यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसे हर देशों में बोली जाती है। इंग्लिश सीखने से पहले हमें लेटर जानना ज़रूरी होता है। ये लेटर क्या है? हिंदी में इसको अक्षर कहते हैं। बेटा, लेटर है क्या, अक्षर है क्या? तो लेटर एक साउंड सिंबल है। लेटर एक साउंड सिंबल है। ये मुख से निकलने वाली ध्वनि को सिंबलाइज किया गया है। मुख से निकलने वाली ध्वनि को सिंबलाइज किया गया है, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब प्यारे बच्चों, ए से जेड तक के इन साउंड सिंबल को हम 2 पार्टों में विभक्त किए हैं। पहले पार्ट को हम बावेल साउंड और दूसरे पार्ट को कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। प्यारे बच्चों, बावेल साउंड 5 होते हैं, जैसे AEIOU, और कॉन्सोनेंट साउंड 21 होते हैं, जैसे BCDEFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। ये जो 21 हैं, ये कॉन्सोनेंट लेटर, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो प्यारे बच्चों, बावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? ये लेटर है। ये क्या है? लेटर। अब लेटर किसे कहते हैं? अब क्वेश्चन उठता है, लेटर किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों देखो, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर जो है सबसे छोटा इकाई है, यूनिट है। आप इंग्लिश में ना, इंग्लिश का विथ द हेल्प विच जिसके मदद से वी कैन राइट वर्ड, हम शब्द लिख सकते हैं। जिसके मदद से हम शब्द लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं लेटर जो है इंग्लिश का एक सबसे छोटा इकाई है, जिसके माध्यम से हम अंग्रेजी वर्ड लिखते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब आप देख लो, यहाँ जैसे मैंने 2 लेटर लिखा है, ही और एच और ई, ये एच ई मिलकर के ही हो गया है। यहाँ मैंने 3 लेटर लिखा है, एस एच ई, ये तीनों मिलकर के सी हो गया है। यहाँ मैंने 4 लेटर लिखा है, GOAT, ये 4 मिलकर के गोट हो गया है। यहाँ मैंने 5 लेटर लिखा है, MANGO, और यह मिलकर मैंगो हो गया है। अब ही सी गोट मैंगो क्या है? ये ही सी गोट मैंगो एक वर्ड है। ही सी गोट मैंगो क्या है? एक वर्ड है। आपने देखा कि लेटर का ग्रुप वर्ड बनाता है। आपने देखा कि लेटर जब एक समूह में आता है तो वर्ड बनाता है। अब प्यारे बच्चों, वर्ड किसे कहते हैं? अब वर्ड की परिभाषा जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है, आप ध्यान दीजिएगा। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव अस कंप्लीट मीनिंग। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर। वर्ड जो है लेटर का ग्रुप है, डेट गिव अस, जो हमें देता है कंप्लीट मीनिंग, यानी पूर्ण अर्थ, जो हमें पूर्ण अर्थ देता है। यानी लेटर का वह ग्रुप जो हमें पूर्ण अर्थ देता है, उसको वर्ड कहते हैं। लेटर का वह ग्रुप जो हमें पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम वर्ड कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ कुछ वर्ड मेंशन किए गए हैं, जैसे यहाँ कुछ वर्ड मेंशन किए गए हैं, ही, सी, यू, वी, दे, इट्स, गोज, रीड, राइट, प्ले, फूड, मार्केट, बुक, लेटर, ये सभी अपने आप में अलग अलग वर्ड है। तो अब इन वर्ड को एक ग्रुप में कर देने से, इन वर्ड का ग्रुप बना देने से सेंटेंस बन जाता है। वर्ड का ग्रुप जब एक साथ मिल जाता है तो सेंटेंस बन जाता है। प्यारे बच्चे, जैसे आप देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ ही इट्स फूड, यह एक सेंटेंस है। यहाँ लिखा है सी गोज टू मार्केट, यह एक सेंटेंस है। यहाँ लिखा है यू रीड ए बुक, यह एक सेंटेंस है। यहाँ लिखा है वी राइट ए लेटर, यह एक सेंटेंस है। यहाँ लिखा है दे प्ले दी मैच, यह एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस क्या है? अब आपको जानना है कि सेंटेंस क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप देखोगे सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस जो है वर्ड का ग्रुप है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस एक वर्ड का ग्रुप है विच मेक ए कंप्लीट सेंस, जिसका एक अच्छा भाव होता है, जिसका एक पूर्ण भाव होता है। सब सेंटेंस जो है वर्ड के उस समूह को कहते हैं जिसका एक पूर्ण भाव होता है। जैसे यहाँ मैंने 2 सेंटेंस लिखा है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। यहाँ दूसरा सेंटेंस लिखा है दे राइट ए लेटर। प्यारे बच्चों, दे राइट ए लेटर, इसमें प्रयुक्त होने वाले वर्ड, इसमें प्रयुक्त होने वाले वर्ड के एक अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ही प्रोनाउन है, गोज वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, स्कूल नाउन है। दूसरे सेंटेंस में दे प्रोनाउन है, राइट वर्ब है, ए आर्टिकल है, लेटर नाउन है। प्यारे बच्चों, ये जो प्रोनाउन, ये जो वर्ब,
ए जो प्रीपोजिशन, ए जो नाउन, ए जो प्रोनाउन, ए जो वर्ब, ए जो आर्टिकल, ए जो नाउन है, ये क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये क्या है बेटा? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट माने होता है भाग, स्पीच माने होता है सेंटेंस। पार्ट माने भाग, स्पीच माने सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस के भाग है, यानी ये सेंटेंस के भाग है। तो आइए हम सेंटेंस के भाग के बारे में जानते हैं। आइए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्यारे बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाले अलग अलग वर्ड हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाले अलग अलग वर्ड हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, पहले को हम कहते हैं नाउन। प्यारे बच्चों, पहले को कहते हैं नाउन। दूसरे को हम कहते हैं प्रोनाउन। दूसरे को कहते हैं प्रोनाउन। तीसरे को कहते हैं वर्ब। तीसरे को कहते हैं वर्ब। चौथे को कहते हैं एडजेक्टिव। चौथे को कहते हैं एडजेक्टिव। पांचवे को कहते हैं एडवर्ब। पांचवें को कहते हैं एडवर्ब। छठवें को कहते हैं प्रीपोजिशन। छठवें को कहते हैं प्रीपोजिशन। सतवां को कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन। सतवां को कहते हैं कंजंक्शन। आठवां को कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। अब प्यारे बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये नाउन का जो पार्ट है, ये जो प्रोनाउन का पार्ट है, ये वर्ब का जो पार्ट है, ये एडजेक्टिव का जो है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इसका एक लंबा प्लेटफॉर्म है बेटा, एक लंबा प्लेटफॉर्म है। इनके इन शब्दों का यूज हम सेंटेंस में करते हैं। इन शब्दों को बगैर जाने हम सेंटेंस नहीं बना सकते, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम ग्रामर कहते हैं। और ग्रामर जो है हमारे लैंग्वेज का एक चाबी है। बिना ग्रामर का हम कोई भी भाषा नहीं जान सकते। बिना ग्रामर का हम कोई भाषा नहीं जान सकते। ये वर्ड के प्रकार जो पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं, इसको ग्रामर कहते हैं। अगली वीडियो में हम नाउन पढ़ेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।